ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। 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 आज कल के जो शिष्य हैं और गुरु हैं, पहले के गुरु शिष्य बहुत ही महान सोच विचार वाले कर्म करते थे, क्योंकि गुरु की भावनाओं को शिष्य समझते थे, शिष्य की भावनाओं को गुरु समझते थे। पर आज कोई सच्चा गुरु मिलता भी है तो सच्चे शिष्य नहीं मिलते। अच्छा गुरु मिलता है तो अच्छे शिष्य भी नहीं मिलते। आज हम आपको एक ऐसे गुरु और शिष्य के बारे में बता रहे हैं, ऐसा गुरु जिसने अपने जीवन में कभी कुछ रखा नहीं, यानी अपने लिए जो कुछ देते थे शिष्य परवाह दान दक्षिणा में जो उसे मिलता था, इस हाथ से लिया उस हाथ से दे दिया, अपने पास नहीं रखते। कथा सत्संग में जो भी उन्हें मिला सब देते चले जाते थे। शिष्य ने कहा कि हमें ये चाहिए तो गुरु ने ना नहीं बोला। पूरा जीवन सेवा में अपना गुजारते रहे, लेकिन आज के शिष्यों ने उन गुरु को नहीं समझा कि हमारे गुरु कैसे हैं। जो कहा देता गया। एक दिन की बात, गुरु से शिष्य ने कहा कि गुरुजी हमें ये चाहिए, इतना पैसा चाहिए। तो गुरु ने कहा कि अभी हमारे पास नहीं है, हो जाएगा तो हम दे देंगे, कोई हमें दान दक्षिणा में देगा तो हम दे देंगे। पर शिष्य गुरु के वचनों को नहीं समझा, गुरु की मजबूरी नहीं समझा और गुरु से बोल दिया तुम झूठे हो, तुम अपने वचन के पक्के नहीं हो। आज के शिष्य ऐसे, पर ये कितना बुद्धि नहीं कि हमारे गुरु ने बोला है तो हमारे गुरु के पास होगा तभी तो देंगे। वो कोई डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर की नौकरी तो करते नहीं, कोई दक्षिणा में दे दिया, दान दे दिया तो अभी तो देंगे। जब कोई देगा ही नहीं, उनके पास होगा नहीं, तो हमें वो कहाँ से देंगे। तो गुरु को झूठा कहलान बना दिया, पर यही नहीं समझा कि तुम अपने जीवन में इतने सालों से अपना परिवार चला रहे हो। अगर गुरु ने बोल दिया कि कुछ समय के बाद मिल जाएगा, समय पहले देता रहा, सेवा करता रहा, जो हो सका किया।
जब एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया तो गुरु गलत हो गया। सुदामा जी ने भगवान की भक्ति की, सुदामापुरी सामने से मिल रही, फिर भी सुदामापुरी को भी स्वीकार नहीं कर रहे। ये भक्ति है, वचन कि हम पक्के हैं ऐसा शिष्य बोलते और गुरु को झूठा कहते। यही अज्ञानता आज के शिष्यों की है। नहीं समझे। अब कोई गुरु है, सन्यासी है, उसने सब छोड़ा, उसने घर परिवार संसार सभी छोड़ दिया, अब उसको कोई दक्षिणा में दे देता है तो उसको बोल देते थे मोबाइल रिचार्ज कर दो, कर देते थे, जो कह देते कर देते थे। अब नहीं कर पाए तो ये मजबूरी तो समझना चाहिए कि शायद हमारे गुरु के पास नहीं होगा, तो दोष लगा देते कि हमारे गुरु झूठे हैं, वचन के पक्के नहीं हैं, वो गलत हैं, उन्हें लोभी भोगी ढोंगी जो मन में आता है समझ लेते हैं। इसलिए आज के शिष्यों का उद्धार नहीं होता। भगवान की भक्ति कितनी भी कर लो, जब तक धन के लिए अगर हम किसी का अपमान करते हैं, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, लेकिन गुरु शिष्य के बीच में जो धन आता है वो रिश्ते संबंध कभी नहीं चलाता है। इसलिए अगर किसी से हमें प्रेम है तो मजबूरी को निकालने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन धन के कारण रिश्ता नहीं बन चलता, चाहे वो कितना भी हो। क्यों? धन एक ऐसी चीज है कि उसके कारण मनुष्य की जिंदगी नरक हो जाती है, धन से रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए धन के कारण रिश्ता संबंध नहीं बनाना चाहिए। आज बना लोगे थोड़े समय तक चलेंगे, बाद में फिर नहीं चलेंगे। इस प्रकार के आज के शिष्य बड़ा दुख होता है। पूरा जीवन जिसने सेवा में अर्पण कर दिया, अगर 100 रुपये आया दान तो 100 रुपये हाथ से दे दिया, रखा नहीं। ऐसे गुरु को आज के शिष्य लोग शिक्षा देते हैं, पर ये ध्यान नहीं। मान लीजिए हमने ऐसे शिष्यों को देखा, घर में 10,000 रुपया है, 10,000 रुपये के जाके लोग सामान लेके चले आए। अब आगे कल क्या होगा? जो व्यक्ति कल की सोचता है कि हमारा परिवार है, बच्चे हैं, और सोच समझ कर चलता है, खर्च करता है, वो घर में सुखी रहता है। जो आया, पैसा आ गया, 20,000 रुपये आ गया, 20,000 खर्च कर दिए, 10,000 है, 10,000 खर्च कर दिए। ये इस प्रकार से जो व्यक्ति आता लक्ष्मी को रखता नहीं, खर्च में अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगाता रहता है, वो सुखी कभी नहीं रहता। आए, अपनी इंद्रियों को लगाम लगाए। एक मोबाइल 7-8 हजार से भी मिलता है, 10,000, 12,000, 20,000, 50,000 जितना लो, लेकिन काम 2,000 रुपये से भी, 1,500 से भी मोबाइल से बात होती है। इंटरनेट का, व्हाट्सएप का तो 10,000 का मोबाइल मिल जाता है, 8,000 में मिल जाता है, पर नहीं 20,000, 22,000, 25,000 चलाना है चलाइए, कोई तुम्हें गिफ्ट में देता है तो चलाइए, लेकिन अपने पैसे से कभी कीमती मोबाइल नहीं लेना चाहिए, कीमती कपड़े नहीं लेना चाहिए। वो पैसे को बचाइए। हमारा देखिए, हम 40 रुपया 50 रुपये मीटर कपड़ा पहनते। ये अंगूठी हमें भागवत में दी थी, हम उनका गिफ्ट संभाल के रखे हैं। हमने कुछ नहीं लिया, जितनी चीज़ हम पहने हैं वो हमें गिफ्ट में दी गई भागवत, क्योंकि हम कथा में किसी से शुल्क नहीं लेते, तो आते समय हमें कुछ गिफ्ट दे देते हैं। ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, तो पुरानी चीज़ों को हम संभाल कर रखें, अमानत के रूप में किसी का दिया हुआ गिफ्ट उपहार है। जैसे शिष्य ने कहा गुरु को, हम गुरु जी आज आपको इतना सेवा करेंगे, उसने अपनी मजबूरी के कारण सेवा नहीं की, तो गुरु उस शिष्य को बोलेगा कि तुम अपने झूठे वचन के हो, ऐसे हो वैसे हो तुमने, तो गुरु कैसे हो सकता है?
अगर गुरु ने सेवा नहीं की शिष्य की, तो शिष्य अगर बोलेगा कि मेरे गुरु ऐसे हैं वैसे हैं, तो शिष्य कैसे हो सकता है? शिष्य वही हो सकता है जो अपने गुरु के बारे में बुरा ना बोले। सेवा करी न करी शिष्य ने, तो गुरु नहीं बोल सकता अपने शिष्य को ऐसा कभी, क्योंकि गुरु ने शिष्य को कोई कर्जा तो दिया नहीं, अपनी तरफ से शिष्य सेवा कर रहा है गुरु की, ये उसका सौभाग्य है। और गुरु अपने शिष्य की सेवा कर रहा है, मदद कर रहा है, तो शिष्य ने गुरु को नहीं दिया, गुरु ने शिष्य को नहीं दिया, ये एहसान की बात नहीं। उस पर कभी भी ताना नहीं मारना चाहिए, ये गलत है। इसे कहते हैं कि आज की शिष्य कैसे हैं। हम तो देख देख के सुन सुन कर बहुत दुखी होते हैं कि हम भी एक शिष्य थे, हमने कभी आज तक किसी से भी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ देने का भाव रखा, मांगा नहीं। और मांगा भी, किसी ने अगर नहीं दिया तो उसका हमने बुरा नहीं माना। देखो, कोई हमें खुशी से देता है तब स्वीकार करें, और नहीं देता है तो उसके बारे में निंदा भी ना करें। वचन इंसान का आगे पीछे होता है। कभी राजा हरिश्चंद्र थे, रंक राजा हरिश्चंद्र रंक बन गए। समय है, किसी गुरु के पास बहुत है, किसी गुरु के पास नहीं है, किसी शिष्य के पास बहुत है, किसी शिष्य के पास नहीं है। सेवा का भाव समय निकालें और अपने आप को एडजस्ट करके चलें। जैसे अगर आपके पास छोटी चादर है तो उतनी पैर आपके फैलेंगे। आप बड़ी चादर नहीं है तो आप मत फैलाइए, नहीं तो पैर आपके नगन हो जाएंगे। कहने मतलब ठंड लगेगी। जैसा हमारा समय है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, ढलना चाहिए। हम वचन के पक्के हैं, स्वाभिमानी हैं। ऐसे लोग जो हैं समय की कदर नहीं करते, वचन के कारण बहुत दुख उठाते हैं। इसलिए समय पर बदल जाना ही अच्छा है। राजा हरिश्चंद्र बदल गए, वो अपने समय के अनुसार जल्लाद का काम करने लगे। इसलिए राजा ने कभी हरिश्चंद्र नहीं बोला था कि मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ। वो जैसा समय आए उस हिसाब से रहना चाहिए। जैसे हम अपने जीवन को अगर इस प्रकार से ढालते हैं तो हम अपने समय को, अच्छा समय तभी हंस के निकाल देंगे, बुरा समय तब भी हंस के निकाल देंगे। इसी को तो कहते हैं। जो इंसान आज के गुरु और शिष्यों, स्थिति बड़ी गंभीर है। आज के गुरु लोगों ने इतना पैसा जमा करके रखा है कि वो अपने शिष्य परिवार यानी किसी को जरूरत वाले को देते ही नहीं, सिर्फ अपना। और ऐसे शिष्य भी हैं जिनके पास बहुत है, भगवान की सेवा में नहीं देते। तो समय एक ऐसी चीज है, उसकी आदर करें, सम्मान करें और समय के अनुसार चलें, तब उसमें आनंद रहेगा कि हमारे गुरु ने हमें वचन कहा ऐसा, और नहीं किया तो हमारे गुरु का रद्द हो गया। ये पाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। गुरु ने वचन दिया है तो गुरु ने आपको नहीं दे पाया है, इसका भी तो कुछ मजबूरी समझें। क्यों? गुरु कोई हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर की नौकरी नहीं करते, पगार तो नहीं लेते, सैलरी तो नहीं लेते। भागवत कथा भी हम करे गुरु और उसमें उसका भी शुल्क ना ले तो वो गुरु के पास क्या होगा बताइए? सब काम निःशुल्क, हर जगह निःशुल्क सेवा, और निःशुल्क सेवा करेगा तो उसके पास क्या रहेगा? तो जो दे देते हैं, हम देखते हैं आज के शिष्य गुरु को बोल देते हैं हमारा एक साथ में 3-4 महीने का रिचार्ज कर दो, 3-4 हज़ार रुपये दे दो, 5-10 हज़ार रुपये दे दो, हम ये लेंगे। हमारे गुरु से बोल रहे हैं, हमें जगह लेना है, उसके लिए 1 लाख रुपये दे दो। अरे तुम शिष्य हो, गुरु से ऐसे कैसे बोल सकते हो?
अगर गुरु तुम्हारा निस्वार्थ सेवा करता है, कोई शुल्क नहीं लेता है कथा करने का, तो तुम कैसे कह सकते हो? और नहीं, गुरु ने तुमको कहा भी है अपनी तरफ से, उसका आदर करो कि हमारे गुरु ने कम से कम हमसे कहा तो कि हम सेवा करेंगे, और सेवा नहीं कर पाया तो उस गुरु की मजबूरी समझो। शिष्य का कल्याण तभी होता है, तभी वो सुखी रहता है जो अपने गुरु से विचारधारा में मिलता जुलता हो। गुरु की भावना को शिष्य समझ ले और शिष्य की भावना को गुरु समझ ले। पर शिष्य की भावना को गुरु समझता है और सोचता भी है हम सेवा करेंगे, और शिष्य ये बात को उल्टा लगाता है कि गुरु के पास है और देते नहीं, तो गुरु के उसको साप लगता है, पाप लगता है। संसार में गुरु को शिष्य समझे, शिष्य को गुरु समझे, दोनों का तालमेल होना चाहिए। अगर दोनों की निंदा अपमान नहीं करना चाहिए, गुरु को अपने शिष्य की निंदा नहीं करना चाहिए, शिष्य के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, और शिष्य को भी अपने गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए और गुरु के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। कोई बुरी निंदा कर भी रहा है तो शिष्य को नहीं सुनना चाहिए, और गुरु को अपने शिष्य की निंदा नहीं सुनना चाहिए। दोनों का एक भगवान ने नियम बनाया, तब तो पुण्य मिलता है। हमारे सामने कोई हमारे शिष्य की निंदा अगर करता है तो हम तुरंत कान बंद कर लेते। हमारे कई शिष्य बताते, गुरु जी बोल देते तो वो कहते हम तो कान बंद कर लेते। ये नियम है। आज तक हमने अपने गुरु के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया कि गुरु एक महान आत्मा है, परमात्मा का भेजा हुआ एक संदेश वाहक हमारे लिए दूत के रूप में है। उनका आदर नहीं करेंगे तो भगवान हमें कैसे मिलेंगे? इसलिए निवेदन है कि गुरु को समझें, गुरु की भावना को समझें। और क्रोध, भगवान ने गीता में कहा है, कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् त्रियम त्यजेत् त्रिविधम नरकस्य द्वारम। पूरा श्लोक ऐसे, त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् त्रियम त्यजेत्। काम ही है तो दुखी रहेगा, प्रेमी है तो सुखी रहेगा। जैसे राम प्रेमी है और सीता प्रेम का है। जब प्रेमी की कदर प्रेम का करती है, सीता करती है। इसलिए आप देख लीजिए राम और सीता में प्रेम। आज सीता की तरह कोई प्रेम करता नहीं स्त्री के रूप में, और राम के रूप में कोई पुरुष नहीं करता। इसलिए प्रेम कैसा हो गया? पाप का नाम हो गया। भगवान के भक्त आज के जीवन में किसके पास है? सर्वे करेंगे तो 90% भक्त है ही नहीं। क्यों? भक्त जो है सन्यासी बनते हैं, त्यागी बनते हैं, तपस्वी बनते हैं, क्योंकि उनकी भावना को, उनके पवित्र प्रेम को, राममय प्रेम को आज की स्त्री नहीं समझ सकती है, उनके पाप का नाम दे देगी। इसलिए आप देख लीजिए, सर्वे करेंगे तो आज की डेट में अधिकतर भक्त जितने भी हैं स्त्री त्यागी हैं, धर्म की रक्षा करने में लगे हैं, भगवान की सेवा करने में लगे हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है तो भावना को समझे, पवित्रता को समझे। मान लीजिए किसी भक्त ने आपकी भावना को कदर किया, आदर किया, सम्मान दिया, आप बहुत अच्छे हैं, तो आपने उन्हें कामी समझा कि हमारे शरीर के भूखे हैं, ये भी पाप है। इस भारत की भूमि पर नारियों का ये दुर्भाग्य है कि वो पवित्र भावना के शब्दों को अपने शरीर की वासना से नाम देते, ये भी पाप है। आज भारत में कितनी स्त्रियां सिर्फ इसी का पैसा लेती हैं कि वो अपनी काम और वासना के खुद तो अधीन हैं, लेकिन कितने लोगों को पैसे से उल्लू बनाती, सीधा बनाती, कतई बिल्कुल जिंदगी बर्बाद कर देती। मैं एक जगह गया तो वहाँ बता रहे थे, सत्य घटना बता रहा था
उसकी बातें सुन करके मैं बाद में बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। एक स्त्री बता रहा था गुरुजी, वो मेरे से पास में आई तो खुद स्वयं उसने मुझे अपने आप को अर्पण किया, तो मैं उसको जो जरूरत होती देता रहा, साल भर 2 साल, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। बता रहा था गुरुजी 5 साल में मैंने कम से कम बहुत रुपये, कई लाख रुपए उसको मदद, लेकिन वो बाद में उसको ब्लैकमेल करने लगी कि पैसा दो, ये दो, नहीं तो मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। संसार में आज सुपर्णखा बहुत हैं। पहले एक सुपर्णखा थी बदनाम करने वाली, जो लंका का पूरा विनाश का कारण बनी। इसलिए आप देख लीजिए, सीता को पूजा जा रहा है और सुपर्णखा को फूंका जा रहा है। धरती पे दुष्ट स्त्रियों का इतिहास देख लीजिए, पूतना, ताड़का, मंथरा, सुपर्णखा, इन सब का इतिहास है। ये बड़े दुष्ट हुए और उन्होंने धरती पर बड़ा विनाश किया, बहुत विनाश करवाया। रावण, कंस, बाली, हिरण्यकश्यप हुए, बहुत दुखी हुए और बड़ी दुख मौत से मरे। गलत व्यक्ति, गलत सोचने वाला और गलत करने वाला और धमकी देने वाला, ब्लैकमेल करने वाला, चोरी करने वाला, हत्या करने वाला और बलात्कार करने वाला और लोभी व्यक्ति धन के पीछे, इनकी मौत कभी अच्छी नहीं होती और ये कभी सुखी नहीं रहते। धन के लिए किसी का अपमान करने वाला व्यक्ति सुखी नहीं रहता, क्योंकि धन आता जाता, लोभ जो है इंसान का विनाश कर देता है। काम का दुरुपयोग करता है, उसका पूरा सत्यानाश जीवन हो जाता है। काम, क्रोध, हर बात में छोटी सी बात पर क्रोध किया और क्रोध में ये नहीं सोचा हम क्या बोल रहे, और किसी की आत्मा को दुख हुआ और उसके मुंह से बददुआ निकलती है। किसी का अपमान करना, मतलब जो अपमानित लायक को नहीं है उसका अपमान कर देते हैं क्रोध के कारण, तो बहुत पाप लगता है। ऐसे लोग जन्म तो उनका दुखी रहता है, मरण भी इनका दुख होता है। जैसे रावण, कंस, बाली, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दुर्योधन, इन सब का इतिहास तो देखिए, ये कितनी बुरी मौत मरे, कितने तड़प तड़प के मरे। सुपर्णखा, पूतना, ताड़का, मंथरा, होलिका, ये स्त्रियों का इतिहास है, जो दुष्ट स्त्री थी, ये कैसी मौत मरी। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छी विचार करें, राइट इज राइट और रॉन्ग इज रॉन्ग। ये सही तो सही है, गलत गलत है। सही को गलत कहने से पाप लगता है और गलत को सही कहने से भी पाप लगता है। दोनों से बचे। जो व्यक्ति सही है उसे गलत क्यों कह रहे, उसका अपमान ना करना चाहिए। कोई भावना को आदर दे रहा है, सम्मान दे रहा है, आपको इस लायक को समझा, तो उसकी भक्त की भावना को सम्मान करें, आदर करें, अनादर ना करें, अपमान ना करें। ये महापाप है। भगवान की कृपा ऐसे नहीं मिलती, ऐसे सब पर कृपा नहीं होती। सुपर्णखा पे नहीं हुई, सीता पे लक्ष्मी है, धर्म निभा रही, तो राम नारायण है। ये हमें सिखा रहे कि मनुष्य को कैसा सोचना चाहिए। राम ने कभी किसी का बुरा सोचा, बुरा कभी किया? भगवान अवतार लेकर आते हैं, हम समझाते हैं कि उन्होंने जितने राक्षसों का वध किया, अनगिनत राक्षसों का वध किया, उन्हें कोई पाप लगा? क्यों? दुष्टों का संहार करना ही धर्म है। और पुण्यात्मा, पवित्र साधु संत, भगवान के भक्त, उनके बारे में बुरा सोचना महापाप है। इसलिए सीता ने कभी, आप देख लीजिए, किसी दुष्ट की निंदा भी नहीं की, दुष्ट की निंदा तक नहीं की, इतनी महान स्त्री हुई। और आज की स्त्री देखिए, हर समय बुरा निंदा करती रहती है, ऐसे है वैसे है। भगवान के भक्त के बारे में कहते अपमान करते, भगवान के भक्त अपमान नहीं करते। गुरु कभी किसी का अपमान नहीं करता, और जो शिष्य सोचता है कि मेरे गुरु ने मेरा अपमान किया, वो शिष्य कभी हो नहीं सकता। गुरु
कि कृपा से सब हो रहा है, गुरु ही कर रहे, ऐसे भाव रखने वाला उसका जीवन आनंद में होता है, सुख में होता है। इसलिए निवेदन है कि अपने जीवन को अगर सुखी रखना है तो गुरु की लीला, भगवान की लीला समझकर समझें और उस पर चलें। प्रभु का संदेश वाहक होते हैं। हमारे ऊपर तो गुरु की कृपा से सब हो रहा है, हमारा जितना भी हो रहा है सब गुरु की कृपा से हो रहा है। हम तो कुछ नहीं है, हम तो गुरु के दीन तुच्छ सेवक हैं। उनके चरणों में जो भी मिला है वही सब कुछ है। इसलिए उनकी दया से, उनकी कृपा से सम्मान अपमान जो भी मिलता सब प्रसाद है हमारे लिए। तो हम कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते और हर समय यही विचार है, सब खुश रहें, सुखी रहें, शांति रहें, आनंद में रहें। यही प्रभु के चरणों में और गुरु के चरणों में हमारा सष्टवन प्रणाम। भगवान से कृपा मांगते हैं कि सभी सुखी रहें, सबको सद्बुद्धि मिले, खुश रहे, जीव हिंसा से बचें, नशाले जाने से बचें, मसाले से जाने बचें, जुआले जाने से बचें, हिंसालय, वेश्यालय, ये सब एक कलयुग जगह स्थान है, इनसे बच के रहें। और जो क्रोधी हैं उनसे बच के रहें। जो क्रोध करते हैं उनका विनाश निश्चित है, उनका सुख जीवन में है ही नहीं। फिर क्रोध केवल धर्म की रक्षा करने के लिए करना चाहिए, पाप करने के लिए नहीं। धन के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए, वस्त्र के लिए नहीं करना चाहिए, पेट भरने के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। ये महापाप है। क्यों? धन भी चला जाता है। 10,000 को दिया आपको तो कितने दिन रहेगा आपके पास? चला जाएगा। तो क्रोध नहीं करना चाहिए। वस्त्र फट जाते हैं और भोजन आज है, जैसा मिले वैसे आनंद में रहना चाहिए। अपनी जीभ को लगाम लगाना चाहिए, उससे जीवन में शांति आनंद प्राप्त होता है। जय सिया राम।